सहना और कुछ न कहना, ये तो गलत है मेरी प्यारी बहना। औरत के हक में कानून बने हैं, सब पर हैं लागू जितने भी जने हैं। सहते 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 भी रहेगी मान, सुनाएगी ही नहीं तो सुनेगा कौन। इसलिए बोल बसंतो, जरा मुंह खोल बसंतो, बात को तोल बसंतो, बसंतो बोल बसंतो। घोड़े की नाल में कील की तरह ठुकी हुई है लाजो की कहानी। हालातों की पक्की सड़क पर बार बार टकराई पर हार नहीं मानी। दुखों के अंधड़ से निकल कर आई, उसे अपना हक मिला, उसने अपनी जमीन भी पाई। लेकिन अपनों का बेगानापन अभी भी तिलमिला जाता है। पुरानी किसी याद का हल्का सा झोंका भी अंदर तक हिला जाता है। कैसे सगे रिश्ते, कैसा सगा खून। उन्होंने समझा उसे क से कबूतर, बसंतों ने सिखा दिया क से कानून। जोर से बोलो तो बेटा। अच्छा, ये हो गया। आपको ये पता है ये क्या है? तीर कमान। तीर कमान? कमान तो है, तीर तो देख नहीं रहा मुझे। अच्छा, अब हम यहाँ, मुझे ये बताओ ये क्या है बेटा? और घाव से ये घोड़ा जो सामने चल रहा है ना? झोंका एक झोंका, झोंका एक झोंका। हाँ, ऐसे जाना। मजा आया ना? वो तो बहुत अच्छी घंटी बजाता है। लाजो, उम्मीद है आज पक्की नौकरी की चिट्ठी मिल जाएगी। मालूम है अब मेरा फंड भी कटने लगा है। बीमे के पैसे भी तनख्वाह से अपने आप कट जाते हैं। सूरज का ही बीमा कराऊंगा और तेरा भी, और बाद में उसका भी जिसका इंतजार है। जो मन में आए सो कराओ, लेकिन इसे सीधे रखना, पतली सब्जी है। अच्छा। और शाम को सीधा घर आना। आ बेटा सूरज चल। चक्कर लगवाए। ठीक, चल भैया, चल घुमा ले। तांगे वाले, हटाओ भैया, तांगे वाले, हटा हटा। चाहे कितनी भी घंटी बजा ले, तांगा पटरी से ना उतरने का है। अबे मेरे घोड़े में ब्रेक ना लगेंगे, ब्रेक लगा ले, ब्रेक। एक झोंका बुझ गई लौ देह की कंदील में, पीर ये कैसे बुझेगी आंसुओं की झील में। तुझसे छीना जिंदगी ने, तुझसे छीना जिंदगी ने, मौका एक मौका, झोंका एक झोंका। सूरज बेटा कुछ खाएगा? नहीं। एक संतरा छील दूं? नहीं। भाई जो भूखे हैं उनसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है। जमाना ही ऐसा है भैया। अच्छा लो, ये चुस्नी मुंह में लगा लो दोनों के दोनों।
भूखे कहीं के नदी दे। अरे भूखे नदीदे हम कहाँ हैं चाची? भूखे नदीदे तो वो थे जिनसे लड़ाई लड़ी है। झोंका एक झोंका, झोंका एक झोंका। लाजो, उम्मीद है आज पक्की नौकरी की चिट्ठी मिल जाएगी। मालूम है अब मेरा फंड भी कटने लगा है। बीमे के पैसे भी तनख्वाह से अपने आप कट जाते हैं। सूरज का बीमा कराऊंगा और तेरा भी, और बाद में उसका भी जिसका इंतजार है। लाजो अब कहाँ रहेगी भैया, कुछ सोचो। ससुराल में रहेगी और कहाँ। तू तो जानता है अपनी भाभी को, वो तो इसे एक पल न टिकने दे। ठीक है लाजो हमारी बहन है, पर इसने हमारी मर्जी से तो शादी की नहीं, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती। भैया ये लाजो के दोनों भाई क्या कुसुर पुसुर कर रहे हैं उस तरफ? ये जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। नीचे से रस्सी निकाल। लो तेरा तो अंसा उड़ गया रे, दो जान मेरे पीछे छोड़ गया। भैया, भैया रे, कैसे पालूंगी? मेरे तो किस्मत फूट गए। पार डालो, फिकर मत कर, संभल जाएगा। अरे कोई पानी तो पिला दो इसे। भैया कहीं अब ये जमीन जायदाद में भी अपना हिस्सा तो नहीं मांगेगी? उसने नहीं देंगे गांव वाले। गांव की तो इज्जत मिट्टी में मिला दे इसको लक्ष्मी ने। सुरेश हमारी मर्जी मुताबिक अगर घर में बहू लाया होता तो कुछ ना कुछ उसकी बेवा को मिलता। तो इससे हमारा क्या नाता? अपना भाई तो गया, अब किसी और से हमें क्या मतलब? अदालत में जाके ब्याह किया था, अदालत से ही अपने हक की बात उठा सकती है। अपनी पहाड़ सी जिंदगी लाजो कैसे काटेगी भैया? सुरेश की जगह नौकरी मिल जाए तब भी काम चल जाएगा, बच्चों का गुजर बसर तो कर लेगी। सुरेश के भाई तो किस देने से रहे, गांव वाले भी उन्हीं का साथ देंगे। हमने कुछ मदद करी तो गांव हमारे भी खिलाफ हो जाएगा। हो सकता है कहे कि अब मैं गांव में रहूंगा। गांव कैसे आ जाएगी? ये मनहूस तो ऐसे निकली हमारे भाई को ही खा गई। सरकारी नौकरी थी सुरेश की, मुआवजा भी भारी मिलेगा। कोशिश ये हो कि हम लोगों को ही मिले, ना कि उसकी रखैल को। भैया वकील का चमचा कुछ लिखा पढ़ी सी करवा रहा था, शायद बीमे के कागज थे। मेरी मानो तो वकील के बच्चे को अपने हाथ में कर ले। जो भी रिश्तेदार थे वो जख्म रिश्ते बन गए। मांगा हक तो सांप बनकर फन उठाए तन गए। यूं भरोसे से मिला बस, यूं भरोसे से मिला बस। धोखा एक धोखा, झोंका एक झोंका। हद हो गई लाजो, ये खुशी का मौका है या रोने का? सब कुछ तो ठीक हो गया, फिर क्यों रो रही है? रो रही है क्या? अरे जुम्मन मियाँ को लड्डू खिलाओ, लड्डू। लड्डू तो इतना बड़ा तेरे मुंह में ठूसूंगी कि 10 दिन तक बोल नहीं फूटेगा। सीधा बैठ, सामने देख और तांगा चला। जल्दी कर वरना रेल छूट जाएगी। रेलों का क्या है,
एक छूट जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। इरफान, पता है लाजो का जेठ किस रेल में बिठा रहा था? ऐसी रेल की टिकट कटवाऊंगा कि सीधे पाताल लोक ले जाएगी। हक मांगने आई हक। अरे वृंदावन चली जा, वहाँ बहुत सारी विधवाएं चांद गुटा के रहती है। चांद तू भी रह लिया उनके साथ में ही। हमसे पूछ के करा था ब्याह? अरे तेरा ब्याह तो सारे गांव के सामने हुआ था उस पागल के साथ। सुन लिया तूने? अरे हमारे भाई से तेरा क्या नाता? एक कुट्टी कोड़ी नहीं मिलेगी, सुन लिया? अब जा उस पागल की पूंछ पकड़ ले और लटक जा कहीं, नहीं तो किसी जोड़ में डूब कर मर जाइयो। अरे अब तू जिसे शादी कहती है ना, किसने कराई वो शादी? कुंडली मिलाई किसी ने, गोद भरी? अरे हमारे घर में सगाई आई, गांव में किसी का मुंह झूठा करा। चलिए ये कागज का टुकड़ा दिखाने। ये कागज का टुकड़ा नहीं, ब्याह की पक्की रजिस्ट्री है। ऐसा अनपढ़ तो तू नहीं है दिनेश कि कागज में क्या लिखा है ना समझ सके। इस बात को समझ लेना चाहिए कि हिंदू विधवा को अपने बच्चों समेत पति के खानदानी अथवा निजी मकान में रहने का हक है। विधवा को पति की संपत्ति में से अपना और अपने बच्चों का खर्चा पाने का हक है। किसी भी स्त्री के अपने गहने, कपड़े और बर्तन आदि पर सिर्फ उसी का हक होता है, चाहे वो शादी में मिले हों या फिर किसी दूसरे अवसर पर। अब मैं इन दोनों बच्चों को लेके गुजारा कैसे करूंगी जेठ जी? और फिर मेरे ये दोनों बच्चे आपके भाई की ही तो निशानी है। क्या पता किसकी निशानी है? उस पागल के साथ भी तो रह के आई है। देख चाची, इस कागज के टुकड़े को लेके जाए अपने भाइयों के पास, और वो जो हमारा बिगाड़ सकते हैं ना बिगाड़ लें। हम भी खानदानी लोग हैं। देख चाची, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। अरे जाए अपने भाइयों के पास। और वो क्या इस लाडली बहना को अपने यहाँ नहीं रख सकते? इतने गए गुजरे हैं वे दोनों। गए गुजरे की बात कहाँ से आ गई चाची? हमें तो खूब दहेज दिया था और रीति रिवाज से डोली में बिठाया था इसे, मगर ये खुद ही अपने यार के साथ भाग गई। तो इसमें हम क्या करें? देवी तो हम क्यों दें? इसके हिस्से का तो हमने ब्याह में खर्च कर दिया। लाजो, तेरा ये घर है, तू यहाँ रहने लग, हमें कोई दिक्कत ना है। एक कोठरी तेरे लिए खाली करवा देंगे। कैसे खाली करवा देंगे जी? अपनी भी तो गांव में कोई इज्जत है कि नहीं? या तो ये इस घर में रहेगी या मैं। सुन लिया ना आपने? हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही है। मेरे हिसाब से भी लाजो अब इस गांव में नहीं रह सकती है। रहना है तो अपने देवर जेठ के यहाँ जाकर अपनी नई ससुराल में रहे, बस बात खत्म। किशन, हम इस पछड़े में ना पड़े तो अच्छा है। वापस शहर चली जाएगी, हमसे जो मदद बन पड़ेगी करते रहेंगे। जेठ देवर ज़र्ब ज़ेवर लेके तेरा तर गए, भाई भी झूठी तसल्ली देके अपने घर गए। बन गई मझधार में तो, बन गई मझधार में तो, नौका एक नौका, झोंका एक झोंका। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ तो। यही अपने देवर जेठ और भाइयों के बारे में। चाची, लाजो का मामला देख के गांव की बहू बेटियों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो जरूर आई होगी। क्या आई होगी? जागरूकता, चेतना। इसमें क्या शक? मुझसे बहुत सी लड़कियों ने कहा, दहेज मिलने के बाद मायके वालों की संपत्ति पर लड़की का क्या हक बनता है। मैंने कहा बिल्कुल बनता है और लेना चाहिए। शादी के बाद लड़कियां अक्सर सोचती हैं कि रुपए में 4 आने भर अगर मिल भी गया तो क्या कर लेंगी। अधिकार मांगने से अगर संबंध टूटते हो तो क्या जरूरी है मांगना? शादी, ब्याह, तीज त्योहार का आना जाना भी बंद हो जाएगा। दरअसल भाई लोग बहनों की भावुकता का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनका हक तो मार लेते हैं, पर अगर उन पर कोई विपत्ति आ जाए तो उनकी मदद करने के लिए एक भी तैयार नहीं होता। विधवा हो जाए तो अंधविश्वासों का सहारा लेंगे और मनहूस बताएंगे। मतलब ये कि अपनी जिम्मेदारियों से साफ मुकर जाएंगे। चाची, पंचायत में किशन की बात सुनी थी? वो तो पुरानी बात है, पर मुझे याद है, सारा गांव जानता है, हमने इसकी शादी अपनी हैसियत से बढ़कर की थी। सारा गांव जानता है कि हमने इसकी शादी अपनी हैसियत से बढ़कर करी। अब ये उसने पागल बताकर सुरेश के साथ भाग गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और अब ये पता नहीं क्या वो शादी का कागज वागज सा लेकर के आ गई है। हम इस कागज को नहीं मानते और ना ये गांव मानता और ना ये सुरेश के भाई लोग मानते और ना ये पंचायत मानती, बस बात खत्म। अरे पंचायत है, गांव की पंचायत, यहाँ पंचों के फैसले से ऊपर कोई चीज नहीं होती। इतना बढ़ चढ़ के मत बोल महेश,
लाजो इस गांव की बेटी है और इसी गांव की बहू भी। दोनों तरफ से इसका हक दिलवा के ही मानूंगी। बसंतो तुझे भी मौका मिलेगा, अभी चुप रहे। हाँ जी, तुम बोलो, तुम्हें क्या कहना है? सरपंच जी, आपको हमारी बातों पे तो विश्वास होने का नहीं है, यादव जी से पूछो। पहली बार बारात आई थी ना। पंच पंचायत रवायत गांव की चलती रही है तो सब कानून, लेकिन दर हकीकत है यही। वो न देंगे तुझे को दाना, वो न देंगे तुझे को दाना। जौका एक जौका, झोंका एक झोंका। अरे घर में बारात आई नहीं और ये शादी हो गई, कैसे मान ले भाई? ये मामूली कागज नहीं है, शादी का प्रमाण पत्र है। इसमें लिखा है कि सुरेश की लाजो के साथ कानूनन शादी हुई। इस कागज को अदालत भी मानती है और सरकार भी। लाजो का पहला पति एक पागल आदमी था जिससे उसको तलाक मिल चुका है। अदालत ने भी उसका स्त्री धन उसे वापस दिलवा दिया है। अब लाजो सुरेश की विधवा मानी जाएगी और इसके जो भी हक बनते हैं इसको दोनों तरफ से मिलने चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, गांव की पंचायत में क्या कोई बाहर का आदमी बैठ सकता है? नहीं नहीं जी, नहीं बैठ सकता है। बाहर का कोई आदमी बोल भी नहीं सकता। अबे ओ नमूने, भाग यहाँ से वरना जिंदा वापसी नहीं जाएगा। खबरदार, जो छुआ भी तो। बाहर के मेहमान के साथ यही सुलूक किया जाता है इस गांव में? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। अरे बैठ जाओ, सब लोग नीचे बैठ जाओ। मुरारी, जरा शहरी बाबू को चौधरी के चबूतरे पे बैठा के आओ। मेहमान है पर पंचायत में नहीं बैठ सकता। बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ यहीं। पता नहीं यार क्या अंधेर गर्दी मचा रखी है। वकील बन के आ गया शहर से, अभी 2 थप्पड़ मारे सब उतर जाएगी वकालत इसकी। हाँ, आया फैसला करने मारा। जब तक पंचायत चले यही बैठे रहना चौधरी बाबा के पास, वरना तो खैर नहीं होगी। बताइए, धमकी दे रहे हैं, कानून का मतलब ही नहीं समझते। ये मैरिज सर्टिफिकेट है और ये सुरेश का डेथ सर्टिफिकेट है। ये लोग अगर संपत्ति में लाजो का हिस्सा नहीं देंगे तो अदालत दिलवाएगी। गांव की पंचायत कानून के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना सकती। सुरेश के 2 भाई हैं, दिनेश और महेश। ये तीनों अपने मरहूम पिता की पुश्तैनी जायदाद के वारिस हैं। जायदाद के बंटवारे में हिंदू कानून लागू होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 वो कानून है जिसमें विरासत के नियम तय किए गए हैं और इसके अनुसार एक हिंदू पुरुष के मरने के बाद उसके वारिस होंगे उसकी विधवा, उसकी माँ, उसके बेटे बेटियां। सुरेश के मरने के बाद लाजो और उसके बच्चे ही उसके हिस्से की जायदाद के हकदार हैं। ये लाजो की मर्जी पे होगा कि वो अपने हिस्से की जायदाद बेचे या रखे। वैसे सुरेश की माँ जीवित है बाबा? सुरेश की माँ है बाबा? सुरेश की माँ है? लो, हम तो ऐसे दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहे हैं जिसमें अलीगढ़ का मोटा ताला लगा है। गांव वाले मेरी नहीं सुनेंगे। यहां तो वर्दी वालों को लाना पड़ेगा। अरे वृंदावन चली जा। हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही है। मेरे हिसाब से भी लाजो अब इस गांव में नहीं रह सकती है। पर हमारी मर्जी से तो शादी की नहीं। अरे हमारे भाई से तेरा क्या नाता? ये कुटी कोड़ी नहीं मिलेगी, सुन लिया? सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लाजो जैसी तमाम औरतों को उनके गुजरे हुए पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा देता है।
चाहे वो संपत्ति खेत के रूप में हो, मकान के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। लड़की को पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिलता है। खैर, ये मामला अभी जनाब के सामने नहीं है। अब आप सारे तथ्यों पर गौर करें योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। डिक्टेशन। दाखिल किए गए प्रमाणों के आधार पर सुरेश की विधवा लाजो, उसके दोनों बच्चे और उसकी मां सुरेश के वारिस हैं। सुरेश की जायदाद व संपत्ति इन्हें बराबर बराबर मिलेगी, लेकिन सुरेश का प्रोविडेंट फंड और बीमे की रकम लाजो को ही दी जाएगी। लाजो उसे अपनी हिफाजत में रखेगी और समय आने पर बाकी वारिसों को देगी। That's all. वर्दी देख के सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कोर्ट के ऑर्डर देख के सब सीधे हो गए। बड़े अफलातून बनते थे। इरफान, हाँ। तुझे डर तो नहीं लगा था उस दिन पंचायत में? लगा तो था, पर सिट्टी पिट्टी गुम नहीं हुई थी। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा था। हाँ। कोर्ट की बात तो हर किसी को सुननी पड़ती है। बिल्कुल। चाहे पंचायत हो, चाहे तहसीलदार। सही बात है। जायदाद या संपत्ति किसी व्यक्ति के पास 3 तरह से आ सकती है: अपनी कमाई से, उपहार में प्राप्त करके और विरासत या वसीयत से। वसीयत एक कागज होता है जिसमें कोई व्यक्ति यह लिखता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे मिले। किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो लोग उसकी संपत्ति पाने के हकदार होते हैं, वे उस व्यक्ति के वारिस कहलाते हैं। अगर वसीयत न हो तो वारिस कौन होते हैं और उन्हें कितना कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ये अलग अलग कानून बताते हैं। जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। चाची, तू अपनी वसीयत मेरे नाम कर जा। लाजो का तो सब इंतजाम हो गया है। एक मैं ही बचाऊं लावारिस इस दुनिया में। वसीयत करूंगी तो तेरे घोड़े के नाम करूंगी, तेरे नाम नहीं करूंगी निगोड़े। वैसे चाची, तूने और लाजो ने गांव में झंडे गाड़ दिए। तुझको समझा था उन्होंने सिर्फ अबला शक्तिहीन, लड़ गई तो पा गई तू अपना हक अपनी जमीन। मिल के सबने दिल में खंजर, मिल के सबने दिल में खंजर, भौंका एक भौंका, झोंका एक झोंका। भौंकने वाले भौंकते रहे पर जीत कानून की हुई। चाची, जुम्मन मियाँ को लड्डू तो मिलने ही चाहिए। जीत कर आई है चाची, बात साची मैं कहूँ, मन में उठी बात क्यों रोकूं, बताऊं सच कहूँ। नोट लूंगा आज तुझसे, नोट लूंगा आज तुझसे, 100 का, 100 का, 100 का चाची, 100 रुपए का।